वेक्टर्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा सम है आज का, लेट वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, सी वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड द वेक्टर d which is perpendicular to both a and b and c dot d is equal to 0। हमें वेक्टर d फाइंड करना है। हम मान के चलते हैं लेट वेक्टर d जो है वो है हमारे पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। नाउ वेक्टर d इज परपेंडिकुलर टू a एंड b बोथ, दैट मींस इनका डॉट प्रोडक्ट जो है d का a के साथ डॉट प्रोडक्ट ये हमारे पास 0 होगा और d का डॉट प्रोडक्ट b के साथ है वो भी हमारे पास 0 होगा। और तीसरी कंडीशन हमारे पास गिवन है c डॉट d इज इक्वल टू 15। अब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। d डॉट a इज 0, दैट मींस xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट a वेक्टर है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 0। अब हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो i का कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से कंडीशन बनेगी x और इधर से कोएफिशिएंट है 1 x प्लस यहां से yj कैप और इधर है 4j कैप, तो ये वेक्टर हो जाएगा 4y और यहां से zk कैप और इधर से 2k कैप, सो z और 2 मल्टीप्लाई होंगे प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम d डॉट d इज इक्वल टू c की कंडीशन लगाएंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट b है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप इक्वल टू 0। तो यहां से दूसरी कंडीशन बन जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी दूसरी कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन है c डॉट d इज इक्वल टू 15, दैट मींस c वेक्टर हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप डॉट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू 15। तो यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास इसकी तीसरी कंडीशन आ जाएगी। अब हम पहली दो कंडीशंस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसको हम जनरल मेथड 2312 के नाम से हम जानते हैं 2312, यानी हम पहले y के कोएफिशिएंट सेकंड यानी कि y के कोएफिशिएंट इस तरह से है, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड है हमारे पास। तो हमारे पास पहले सेकंड के कोएफिशिएंट्स यानी 4 और 2 लिखेंगे, फिर थर्ड के कोएफिशिएंट्स यानी कि 2 और 7, देन अगेन हम फर्स्ट के लिखेंगे 1 3 और उसके बाद अगेन जो है यहाँ पर जो y के कोएफिशिएंट्स 4 और -2। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का है x अपॉन, यहां से इन दोनों के साथ y अपॉन और ये है z अपॉन। नाउ x अपॉन 4 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 28 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू y अपॉन 2 को 3 के साथ करेंगे 6 माइनस यहां से 7 और यहां से इधर से z अपॉन 1 को माइनस 2 से किया माइनस 2 माइनस 3 इंटू 4 ये आएगा 12। तो ये वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 32 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 14। हम इसको k के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 32k, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस k और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 14k। अब x की वैल्यूज 32k, y की वैल्यू -k और z की वैल्यू -14k, ये हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पर पुट करेंगे 2 इंटू एक्स यानी कि 32k माइनस y माइनस k
प्लस 4 इंटू माइनस ऑफ 14k इज इक्वल टू 15। तो ये आ जाएगा 64k प्लस k माइनस 56k इज इक्वल टू 15। ये आ जाएगा 65k माइनस 56k इज इक्वल टू 15। दैट मीन्स यहां से आ जाएगा 9k इज इक्वल टू 15। k की वैल्यू आ जाएगी 15/9, यानी कि यहाँ पर हम सिंपल जो है फॉर्म में इसको लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी 5/3। नाउ हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई 5/3, ये वैल्यूज हम जो है x y z में k की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू आएगी 32k, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 5/3, ये आ जाएगी 160/3। y की वैल्यू है दैट इज माइनस k, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/3। z की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 14k, माइनस ऑफ 14 इंटू 5/3, z की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 70/3। दैट मीन्स जो d वेक्टर हमारे पास है वो है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ये वैल्यू आ जाएगी 160/3 i कैप माइनस 5/3 j कैप माइनस 70/3 k कैप। सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the scalar product of a vector I cap plus j cap plus k cap with a unit vector along the sum of the vector 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 1. Find the value of lambda. हम सबसे पहले इन वेक्टर्स को नेमिंग कर देते हैं। पहला वेक्टर a लिख देते हैं I cap प्लस j cap प्लस k cap। दूसरा वेक्टर है b दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तीसरा वेक्टर है c दैट इज लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। नाउ हमें इसमें फाइंड करना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर along with the unit vector along the sum of these two vectors। सबसे पहले हम b और c वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर जो है इनके सम का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम दो b और c वेक्टर जो हमने नेमिंग की है इनको ऐड करते हैं। दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 2i कैप प्लस लैम्डा i कैप ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू i कैप। 4j कैप प्लस 2j कैप दैट इज 6j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप माइनस ऑफ 2k कैप। तो यहां से अब हमने जब इस वेक्टर को नाम दे देते हैं d वेक्टर का, जो b प्लस c है हमने इसको वेक्टर d का नाम दे दिया। अब हमने इसका जब यूनिट वेक्टर निकालना है इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे। d वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40। जब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो d वेक्टर के जो है कैप ये यूनिट वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू d अपॉन वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर। तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस लैम्डा i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर a I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ टू वेक्टर्स। जो यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ टू वेक्टर्स वो हमने फाइंड किया है d कैप। तो हमारे पास जब हमने स्केलर प्रोडक्ट का है इसका मतलब है वी हैव टू टेक डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब है जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है a और d वेक्टर का वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 1। तो वो 1 के बराबर है और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट
2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 1। अब हम इसका जो न्यूमरेटर में टर्म है उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। आई का कंपोनेंट 1 और यहां से 2 प्लस लैम्डा और इधर से 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 जो है राइट साइड पर जाकर जो है ये डिनोमिनेटर की टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। अब इसके हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां से आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। उसके बाद हमारे पास इसकी स्क्वायर ओपन करते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड से लैम्डा स्क्वायर कैंसल, 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 44 और 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 के बराबर। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी are the three mutually perpendicular vectors of equal magnitude। A, B और C तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि A B के परपेंडिकुलर है, B C के और C A के, और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। प्रूव दैट A plus B plus C is equally inclined with A, B and C। और इसमें हमें प्रूव करना है कि जो A plus B plus C वेक्टर है वो A, B और C के साथ बराबर एंगल बनाता है, और हमें एंगल भी फाइंड करना है जो A प्लस B प्लस C A, B और C के बीच and बनाता है। नाउ अब इसमें हमारे पास गिवन क्या है, A, B and C are mutually perpendicular vectors। That means A is perpendicular to B, B is perpendicular to C and C is perpendicular to A। अब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दैट मींस A डॉट B इज इक्वल टू 0, B डॉट C इज इक्वल टू 0, C डॉट A इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये भी गिवन है कि दीज थ्री वेक्टर्स A B C वो उनका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है। हम मान के चलते हैं लेट मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C, इनकी वैल्यू जो है वो लैम्डा के बराबर है। अब हम इसमें जो लेके चलते हैं, हम A प्लस B प्लस C की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हमें पता है A डॉट A वो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर के बराबर है। उसी तरह से हम लेके चलते हैं A प्लस B प्लस C स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B प्लस C। तो यहां से क्या आएगा, A को A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, A डॉट A, फिर A का B के साथ लेंगे A डॉट B, फिर A का C के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे A डॉट C प्लस उसके बाद B का हम लेंगे B डॉट A प्लस B डॉट B प्लस B डॉट C, और उसमें C के साथ लेंगे फिर C डॉट A प्लस C डॉट B प्लस C डॉट C, ये आ जाएगा। अब यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C स्क्वायर, ये होगा हमारे पास A डॉट A, इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, B डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, C डॉट C मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर, प्लस यहां से
बिकॉज जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव है, दैट मीन्स ए डॉट बी और इधर से बी डॉट ए, ये ट्वाइस हो जाएगा, ए डॉट सी और सी डॉट ए इसका ट्वाइस हो जाएगा, उसके बाद बी डॉट सी और सी डॉट बी इसका भी ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ जाएगा। नाउ ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू 0 है, और इसके अलावा हमें गिवन है कि ए बी और सी वेक्टर्स जो हैं उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, हम मान के चलते हैं। यहां पर हम वैल्यू जो हमने सुपोज किया है लैम्डा के बराबर, ये वैल्यू पुट करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 0। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लैम्डा। अब हमने जो है प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो है a b c के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। हम मान के चलते हैं लेट a प्लस बी प्लस सी मेक्स एंगल θ1 with a vector, θ2 with b vector and θ3 with c vector। अब हम सबसे पहले जो है लेके चलते हैं a प्लस बी प्लस सी का a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब हमें जनरल फॉर्मूला पता है डॉट प्रोडक्ट का a डॉट b दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा एंगल। ये फॉर्मूला हम जो है अप्लाई करेंगे। नाउ a प्लस बी प्लस सी डॉट a दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड cos ऑफ एंगल θ1। अब यहां से हम इसके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड लेंगे हम इसमें। यहां पर पहले इसको लिख देते हैं और इसके हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से b डॉट a और c डॉट a बिकॉज a b c म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, a डॉट b भी 0 है, b डॉट c और c डॉट a 0 है, तो यहां से हम ये 0 वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 is equal to a plus b plus c into magnitude of a cos of θ1। magnitude of a है lambda, so lambda square is equal to root of 3 lambda multiply by lambda into cos of θ1। so lambda square is equal to root of 3 lambda square cos of θ1, यहां से lambda square cancel, cos of θ1 is equal to 1 upon root 3। तो θ1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 के बराबर। नाउ अब हम a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का b के साथ एंगल फाइंड करेंगे। a प्लस बी प्लस सी डॉट b दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ θ2। b के साथ एंगल बना रहा है θ2। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये आ जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट b प्लस c डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ θ2। अब यहां से हमारे पास a डॉट b भी 0 है, c डॉट b भी 0 है, 0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 0 is equal to magnitude of a plus b plus c magnitude of b cos of θ2। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ b लैम्डा के बराबर है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 लैम्डा इंटू लैम्डा cos ऑफ θ2। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 लैम्डा स्क्वायर cos ऑफ θ2, और लैम्डा स्क्वायर जो है cos θ2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो cos ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। θ2 की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 के बराबर।
उसके बाद हम थर्ड एंगल लेते हैं सी के साथ, तो ये हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा 3। यहां से हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा 3। नाउ a डॉट सी की वैल्यू 0, b डॉट सी की वैल्यू 0 और यहां से c डॉट सी आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा 3। नाउ c का मैग्नीट्यूड भी लैम्डा के बराबर है, सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू √3 लैम्डा इंटू लैम्डा कॉस ऑफ थीटा 3। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू √3 लैम्डा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा 3। कॉस थीटा 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 1/√3, दैट मींस थीटा 3 आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। अब हमारे पास तीनों एंगल्स की वैल्यू सेम आ गई, दैट मींस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा that the vector a plus b plus c is equally inclined with the three vectors a, b and c. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा हमारे पास दिया है 3i कैप माइनस जे कैप और बीटा दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और हमें बीटा को एक्सप्रेस करना है, यानी कि इस वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप को इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। और जो बीटा 1 वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। नाउ हम मान के चलते हैं लेट बीटा 2 वेक्टर दैट इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहां से हमारे पास दो कंडीशंस ही हैं, बीटा 1 वेक्टर दैट इज पैरेलल टू अल्फा एंड इसका मतलब हुआ बीटा 1 को हम लेके चलेंगे लैम्डा टाइम्स अल्फा, यानी अगर एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो उसका स्केलर मल्टीपल होता है, लैम्डा इज एनी स्केलर। तो अब यहां से हम लेंगे बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जो अल्फा है वो हमारे पास दिया है 3i कैप माइनस जे कैप। उसके बाद हम दूसरा लेंगे बीटा 2 that is perpendicular to alpha, that means beta 2 dot alpha is equal to 0। तो यहां से हम लेके चलेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट अल्फा, दैट इज अल्फा हमारे पास है 3i कैप माइनस j कैप इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i का कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, j का j के साथ होगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। एक ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब दूसरा हमारे पास जो है इसमें पुट करेंगे, नाउ बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। बीटा हमारे पास दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू बीटा 1। बीटा 1 हमारे पास है लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस जे कैप प्लस बीटा 2 वो हमारे पास है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस xi आएगा 3 लैम्डा प्लस x इंटू i कैप, और यहां से माइनस ऑफ लैम्डा, यहां से इसको लिख देंगे प्लस माइनस ऑफ लैम्डा प्लस y इंटू जे कैप। यहां पर हमारे पास z का कंपोनेंट नहीं है तो इसलिए आएगा सिर्फ zk कैप। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से i, j और k के कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे। यहां से i का कंपोनेंट है 2, इधर से i का कंपोनेंट है 3 लैम्डा प्लस x, या और दूसरी तरफ यहां से लेफ्ट साइड से j का कंपोनेंट 1 और यहां से माइनस लैम्डा प्लस y।
और लेफ्ट साइड से k का कंपोनेंट है -3 और यहां से है z। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 - 3 लैम्डा, और इधर से y की वैल्यू होगी 1 प्लस लैम्डा, और यहां से z हमारे पास -3 के बराबर है। अब यहां से हम x और y की जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं। 3x minus y is 0, 3 into 2 minus 3 lambda minus of 1 plus lambda equal to 0, 6 minus 9 lambda minus 1 minus lambda equal to 0, 5 minus 10 lambda is 0, 5 is equal to 10 lambda, lambda की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से अब हम जो है बीटा 1 वेक्टर निकालेंगे, दैट इज लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप। तो बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 3i कैप माइनस j कैप, ये आ जाएगा 3/2i कैप माइनस 1/2 j कैप। अब हम लैम्डा की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है 1/2, ये वैल्यू यूज करके हम x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। x हमारे पास आ जाएगा 2 - 3, लैम्डा की वैल्यू 1/2 की, ये आ जाएगा 2 - 3/2। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2 के बराबर। y की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। z की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, दैट मीन्स जो बीटा 2 वेक्टर है वो हमारे पास आएगा 1/2 i कैप प्लस 3/2 j कैप माइनस 3 k कैप। अब हम बीटा को लिख देंगे बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में। हमने बीटा 1 और बीटा 2 दोनों वेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। बीटा 1 वेक्टर हमारे पास है 3/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप, और जो बीटा 2 वेक्टर है वो हमारे पास है 1/2 i कैप प्लस 3/2 j कैप माइनस 3/2 k कैप। So that is the answer.